Hello friends, I'm Hare Krishna, your friendly real estate advisor. Today we will talk about Sobha City, situated in sector 108, the road which is parallel to Dwarka Expressway and connects further to Delhi. Sobha as a group, कैसा ग्रुप है, कैसी कंपनी है, इस पर बात करेंगे. इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कशन करेंगे. एज एन इन्वेस्टर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको अपनी यूनिट को लिक्विडेट करके किसी एक्सटेंशन रोड पर या एसपीआर रोड पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि आपके ब्रोकर्स आपको रिकमेंड करते हैं, इस पर भी क्लैरिटी देंगे. मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं. सो टू नॉट मिस सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अगर शोभा एज एन ग्रुप की बात करें तो इनके पास 30 साल से ज्यादा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है. मेजरली ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बी इट हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, मैंगलुरु, इवन इन चेन्नई एज वेल. दिल्ली एनसीआर में इनका पहला प्रोजेक्ट था अल्ट्रा लग्जरी लो राइज विला सेगमेंट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा हिट नहीं रहा था. इन्वेस्टर्स ने ढंग से पैसा नहीं कमाया. कहीं ना कहीं जो मार्केट की रिसर्च थी शोभा की वो लैग की, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी परेशान हुए. और जो विला के रेजिडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन रखते थे कि शोभा एज एन ग्रुप जो सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करेगा, बीट इन द सोसाइटी, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या लोकेलिटी से रिलेटेड हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं इस प्रोजेक्ट में. बट आज हम फोकस करेंगे इसके जस्ट अपोजिट में जो प्रोजेक्ट है शोभा सिटी पर. पहले स्टार्ट करते हैं शोभा एज एन ग्रुप के इंट्रोडक्शन पर. ऑल्दो शोभा एज एन ग्रुप डोंट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन, बट जो दिल्ली एनसीआर के सेंट्रिक मार्केट में काम करते हैं या इन्वेस्ट करते रहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं. शोभा के पास तकरीबन 30 साल से ज़्यादा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है. इनकी इन हाउस कॉन्ट्रैक्ट टीम भी है जो कि खुद डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट देन डिलीवर करती है. ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी जो डेवलपर्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट, दे आउटसोर्स देयर वर्क टू सम अदर कंपनी, जैसा कि आपने सुना होगा कि XYZ कॉन्ट्रैक्टर, बिल्ड बाय XYZ कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑल दैट. बट इनके केस में इन हाउस कॉन्ट्रैक्ट टीम है. इन हाउस कॉन्ट्रैक्ट टीम होने से जो बिल्डिंग की क्वालिटी है, प्रोजेक्ट में जो कमिट किया गया था वो डिलीवरेबल सारे मैप होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि शोभा जो कमिट करता है वो उसे डिलीवर भी करता है. अगर इनके साउथ के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्वालिटी और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराता है, वेल रिच एमिनिटीज़ के साथ. ये जनरली लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में खेलते हैं. जो इनके वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत खुश हैं शोभा के सर्विसेज से, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से और इनकी मेंटेनेंस टीम से भी. एक पॉइंट जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लैग करते हैं वो है लोकेलिटी ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स. कहीं ना कहीं बी ग्रेड के लोकेशंस चूज करते हैं, मे बी अवे फ्रॉम द सिटीज, या कोई प्रोजेक्ट इनका विद इन द सिटी है तो वो कहीं ना कहीं नैरो रोड पर लाई करती है. चाहे हैदराबाद के कुछ प्रोजेक्ट्स हों, बेंगलोर के हों, त्रिवेंद्रम के हों, इवन चेन्नई के भी हों, तो ये चीज़ मुझे लैग करती है इनके प्रोजेक्ट्स में. बट आज हम दिल्ली एनसीआर के सेगमेंट की बात कर रहे हैं विच जनरली नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. अगर इनके इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो ये दुबई में भी अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करा चुके हैं. जो वहाँ के लोकल बिल्डर्स हैं, चाहे एमआर हो या कुछ और भी, उनके साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं एज एन इंडियन मेक अस प्राउड कि जो हब है इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ भी वो प्रेजेंट है और ड्यू क्वालिटी के साथ चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं. अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर आ जाते हैं. तो ये प्रोजेक्ट 30 एकड़ में फैला हुआ है, तकरीबन 20 टावर्स हैं, 2 BHK सबसे कम यूनिट्स हैं क्योंकि ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को फोकस करता है. 3 BHK एंड 4 BHK के मैक्सिमम यूनिट्स हैं. एमिनिटीज की बात करें तो 90 मीटर का क्रिकेट ग्राउंड है, 2 क्लब हाउस हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, 8 से ज़्यादा एकड़ का ग्रीन एरिया है, थीम बेस्ड पार्क के लिए लेक्स वगैरह भी छोटी मोटी बना रखी हैं जहां पर आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं.
तो पूरा ध्यान रखा गया है कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों, जिम हो, रनिंग ट्रैक हो, हर एक छोटी सी छोटी माइन्यूट लग्जरी एमिनिटीज़ का ध्यान रखा गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ छोटी से छोटी चीज़, जब आप 84 मीटर वाइड रोड से प्रोजेक्ट की तरफ अंदर आते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो रोड के लेवल से ऊपर बनाया गया है, जिससे कि फ्यूचर में अगर रोड रिकंस्ट्रक्ट होती है, उस पर मेंटेनेंस का काम होता है, तो बेसिकली रोड भी धीरे धीरे ऊपर होने लगती है। तो 40 से 50 साल तक भी ये प्रोजेक्ट रोड के लेवल से ऊपर होगा। तो जो यहाँ के बेसमेंट्स हैं, एटलीस्ट जो इनके ओपन स्पेसेस हैं, उनमें पानी भरने की दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप जो गोल्फ कोर्स रोड पर जो सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बट इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में स्पेशली नहीं आएंगी। सेम दिक्कत जो इनके जस्ट अपोजिट है, जो विलाज हैं, उनमें हो सकती है, बट एटलीस्ट इनमें नहीं आएगी। तो ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, सिर्फ इसी फेज में 2 BHKs के ऑप्शंस थे, बाकी प्रोजेक्ट्स में 3 और 4 BHKs के ऑप्शन है। काफ़ी लग्जरियस 2 BHK है। अगर आप रीसेल में देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यस यू कैन गो विद इट। फेज 2 जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका लास्ट टावर लॉन्च होने वाला है, विल कम ऑन टू दिस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। बट फेज 2 कंपैरेटिवली थोड़ा लग्जरियस फील कराता है, चाहे थीम बेस्ड पार्क्स हो या लेकलेट हो, ये सारी चीजें फेज 2 में ही हैं। जो 3 BHKs हैं वो तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट के आसपास के हैं और तकरीबन 2700 स्क्वायर फीट के आसपास के 4 BHKs हैं। अगर लेआउट्स की बात करें फ्लैट के, तो 2 इंडिपेंडेंट एंट्री दी गई है फॉर द सर्वेंट रूम एंड फॉर विद द मेन एंट्री। तो आपका सर्वेंट बेसिकली किचन एंड एक छोटा सा कमरा है जो आप बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं एज एन स्टडी और सर्वेंट रूम, बेसिकली सर्वेंट रूम के लिए ही है वो, तो उस एरिया के लिए डेडिकेटेड है। लेआउट में अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने बार का भी स्पेस दिया है अलग, जो कि बाकी लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखता। But as a buyer, we know that this bar area is really helpful in terms of socializing with your friends जिनको आप घर पर invite कर रहे हैं। You can have a drinks with them and have a chit chat there only। और डिनर के लिए आप अगेन डाइनिंग टेबल पर आ सकते हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिव एरिया है वो काफ़ी यूजफुल है फॉर हैविंग बिजनेस मीटिंग्स और पर्सनल मीटिंग्स एज वेल। ये जनरली बाकी प्रोजेक्ट्स में जो आज कल अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स में आ रहे हैं उनमें नहीं देखा जाता। अगर एंट्रेंस की बात करें, जब आप किसी टावर में एंट्री करते हैं तो डबल फ्लोर की एंट्रेंस दी गई है जो कि आपको लग्जरियस फील कराती है। जो वहाँ पर टाइलें बिछाई गई हैं वो ऐसा नहीं है कि 2x2 वाली बिछा दी हो, जो जनरली कॉमर्शियल्स या कुछ लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी देखे गए हैं। तो अंदर से लेकर के टावर में एंट्री करने तक, आपको अपनी यूनिट में एंटर करने तक आपको पूरा लग्जरियस फील देगा। 3 ही यूनिट्स हैं पर फ्लोर, तो आपको एक एक्सक्लूसिवनेस वाली भी फीलिंग आती है। दरवाजे के बाहर आपको अच्छा खासा एरिया मिलता है थोड़ा बहुत गार्डनिंग करने के लिए या कुछ चीज़ें रखने के लिए अगर आप रखना चाहें तो लोडिंग अच्छी दी गई है। डेंसिटी काफ़ी कम है, सिर्फ ये कहने के लिए लो डेंसिटी प्रोजेक्ट नहीं है। इनका लास्ट टावर है D4 जिसमें कि 4 BHK के तकरीबन 72 यूनिट्स हैं, जिसके लिए कि बिल्डर ने EOIs लेनी शुरू कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर चेक लगवा सकते हैं अपने ब्रोकर्स के थ्रू। अब कैसे लोगों को इस प्रोजेक्ट में लेना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप CGHS अपार्टमेंट पे रह रहे हैं या हुडा के सेक्टर्स में किसी लग्जरी फ्लोर्स पर रह रहे हैं और आप फिनेंशियली ठीक ठाक कर रहे हैं और आप एक ऐसे एड्रेस की तलाश में हैं जहां पर आपको लग्जरियस एमिनिटीज़ के साथ एक बहुत ही बेहतरीन एड्रेस मिले, पीस ऑफ माइंड हो और आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो, तो आप इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो 3 BHK हो चाहे 4 BHK हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके लेआउट्स बहुत अच्छे हैं और अगर आप कंसीडर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, तो थोड़ा सा मैं इनके टावर प्लेसिंग के बारे में भी बता देता हूँ। जो आउटर फेसिंग टावर्स हैं
फर्स्ट जो दिल्ली के रिजर्व ग्रीन्स को फेस करते हैं वो भी अच्छे हैं। धूप का थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट जो नॉर्थ है वो कॉर्नर में पड़ता है, तो आपको आफ्टरनून वाली धूप दिल्ली ग्रीन वाली साइड बड़े आराम से देखने को मिलेगी। अगर आप हायर फ्लोर्स पर हैं तो दिल्ली ग्रीन्स के इनफाइनाइट व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसके जस्ट दूसरे साइड की बात करूं मैं, विच इज फेसिंग टू द्वारका एक्सप्रेस वे, अगेन अगर आप हायर साइड पर हैं तो आपको एक्सप्रेस वे का व्यू मिलेगा। जो नीचे की दिल्ली एनसीआर में जो नीचे धूल मिट्टी, जो एयर पोल्यूशन के इश्यूज हैं, नॉइज पोल्यूशन के इश्यूज हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग इज, अगर आप आउटर फेसिंग यूनिट देख रहे हैं दैट टू द्वारका एक्सप्रेस वे फेसिंग, तो बिल्कुल आप हायर फ्लोर्स पर लें, मे बी 12 से एटलीस्ट 12 से ऊपर। अगर दिल्ली रिजर्व ग्रीन्स की साइड फेसिंग है तो प्रेफर कर सकते हैं हायर फ्लोर्स, बट वहां पर लोअर फ्लोर्स भी कोई बहुत ज्यादा बुरे नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड फेसिंग में धूप प्रॉपर मिलेगी सुबह से लेकर के इवन 2-2:30 बजे तक। दिल्ली रिजर्व वाली साइड आपको 11 साढ़े 11 बजे के बाद फिर शाम तक धूप रहेगी, तो धूप का कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट सनलाइट प्रॉपर रहेगी। और टावर की प्लेसिंग ऐसी रखी गई है कि ये सारे के सारे यूनिट्स आपको एयर ही लगेंगे, तो वेंटिलेशन का भी कोई इशू इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा। हाई राइज प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी अपने आप में बहुत इजीली इंप्लीमेंटेबल होती है, बट इस केस में भी 3 टियर सिक्योरिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया सारी एमिनिटीज वगैरह के साथ, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो मेरे से कंसल्ट करते हैं कि वेदर दे शुड लिक्विडेट इट एंड री इन्वेस्ट इट ऑन एक्सटेंशन रोड और इवन SPR रोड। तो मेरा जो रिकमेंडेशन होता है उनको आज यहां बता रहा हूं। हर एक इन्वेस्टमेंट के अपने माइलस्टोन्स होते हैं। जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जब आप एंट्री लेते हैं EOIs के टाइम पर और आप OC रिसीव होने के बाद जब एग्जिट लेते हैं, तो ये एक मेजर माइलस्टोन होता है जहां पर आपको पहली बार एक बेहतर रिटर्न मिलता है। इस वाले केस में यस फेज 1 डिलीवर हो चुका है, बट जो मेजर माइलस्टोन है लास्ट टावर के कंस्ट्रक्ट होने का और डिलीवर होने का, मतलब ये प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाली वाइब देता है। बट जब D4 टावर जो लॉन्च करने वाले हैं वो डिलीवर हो जाएगा, तो यहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन का जो ठप्पा था वो हट जाएगा। तो ये एक मेजर माइलस्टोन अभी बाकी है कि ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डेवलप्ड होकर के सारी एमिनिटीज के साथ रनिंग होगा। जो बिल्डर ने कमिट कर रखा था, लेटर पॉइंट ऑफ द टाइम दे विल रियलाइज, स्पेशली इन्वेस्टर्स विल रियलाइज कि व्हाट बिल्डर हैज कमिट हैज डिलीवर्ड टू इट। तो ये वैल्यू ऐड करेगी आपकी रिटर्न्स पर। नेक्स्ट जो माइलस्टोन है, जो कि इस माइलस्टोन से पहले ही आ जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे का ऑपरेशनल होना, ट्रैफिक का थ्रू होना, जिससे कि पैरेलल वाली रोड है जो 84 मीटर वाइड रोड है जिस पर ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, उस पर भी ट्रैफिक बढ़ेगा। और अगर आप अभी जाएं तो देखें कि ये रोड कहीं ना कहीं आगे जा करके नैरो हो जाती है, वो भी थोड़ी वाइडन होगी और जो ड्रेन्स हैं उनके साथ आगे जाएगी। एटलीस्ट एक माइलस्टोन जो द्वारका एक्सप्रेसवे का ऑपरेशनल होना है वहां तक वेट करें। और अगर आप वेट कर सकते हैं कि ये D4 वाला टावर भी डिलीवर हो जाए फिर एग्जिट मारे, तो आई थिंक आप सबसे ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। इवन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल होने से पहले बिल्डर ये टावर लॉन्च कर रहा है, इसके पीछे सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है कि कल को द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो विल कम अप विद द हायर प्राइस फॉर देयर रिमेनिंग यूनिट। तो ये चीज़ है जिससे कि वो जो मेजर चंक ऑफ यूनिट है वो इनिशियली ही ड्रेन कर दें, जिससे कि बाद में और हायर प्राइस पर वो इसे सेल कर पाएं। तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो रिकमेंडेशन है अभी बने रहने का है। एटलीस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन होने तक अगर आप रुक सकते हैं तो इस प्रोजेक्ट के डिलीवर होने तक रुक जाएं, दैट वुड बी द बेस्ट केस ऑफ द रिटर्न्स। अगर आप रीसेल में यहां पर यूनिट देख रहे हैं तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है। ब्रोकर्स आर बुलिश इन सेलिंग देयर रीसेल यूनिट्स ऑफ देयर क्लाइंट। जल्दी से जल्दी आई वुड से कि दीपावली से पहले पहले अगर आप कोई रीसेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर लें
तो और भी बेहतर है। मैं अपने क्लाइंट्स को इवन जुलाई से पहले पहले इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन देता आया हूं, एंड most of them have executed their transactions with such projects. I feel very secure कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली माय क्लाइंट्स, वो अपना पैसा लूज नहीं करेंगे और बेस्ट केस में बहुत अच्छा पैसा बना करके जाएंगे, और एवरेज केस में ऑब्वियसली पैसा तो बनाएंगे ही। अब ब्रोकर्स कई बार कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत रिटर्न्स आ चुके हैं इस पर, अब रिटर्न्स नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे केस में किसी भी पॉइंट पर एंट्री मारना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अच्छा रिटर्न देगा। क्या आप ये चाहते हैं कि किसी बूढ़े घोड़े पर पैसा लगाएं जो शायद 100 में से सिर्फ एक ही रेस जीते? मैं हमेशा चाहता हूं कि आप ऐसे घोड़े पर पैसा लगाएं जो मैक्सिमम रेस जीतता हो। रिस्क हम 5-6 CR तक का नहीं ले सकते। इफ इट कुड हैव बीन इक्विटी, जहां पर आपके सेविंग्स का 10-15% जा रहा है, तो वहां पर आप हाई रिस्क लेकर के किसी पेनी स्टॉक्स में डाल सकते हैं। बट यहाँ के केस में कैपिटल बहुत यूज है, तो कोशिश करें कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट करें और ड्यू डिलिजेंस के साथ करें। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक दें, अपने सोसाइटी ग्रुप्स में शेयर करें, कलीग्स के साथ शेयर करें, को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो गूगल फॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। फील फ्री टू fill that form. Your contact information is secured with me. It won't get shared with any broker, builder, or maybe anyone. Thank you for watching this video till the end.